जिसने गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौट 1857 में ही जल चुकी थी। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, ध्यान दीजिएगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उभर आते थे और वंदे मातरम के नारों से अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस समय की देशभक्ति की कसम क्या हुआ करती थी। उसके बाद युद्धों में अपना सुना गवा देने वाली औरत जब घर के हालात कुछ यूं हो जाते थे कि प्यार भी बस लूट गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने वालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अरे ऐसा किसको हुआ पूरे जिस्म के लिए तो बस एक आदमी मारा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इतने हालात निर्माण हो जाने के बावजूद जब एक माँ अपने बेटे को शरत पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी, उसे खत लिखकर भेजा करती थी कि माँ ने खत लिखा है, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ने को कहता था, किंतु आज देश लड़ने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे ना, वही सबसे अच्छी देशभक्ति और यही राष्ट्र प्रेम है। अरे मैं नहीं मानता व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को तिरंगे से रंग लेना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन अपने तिरंगा पकड़ लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पे रहने वाला वो गरीब बच्चा जो कि ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव से जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं साहब, यह उसकी पेट की भूख की शक्ति है।